हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इससे पहले कि हम लोग ने 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, 76 क्वेश्चन नंबर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विच प्रोसेस बिगिंस विथ ए स्लोपर और ए ब्लॉक। कौन सी प्रक्रिया एक स्लोपर या ब्लॉक से शुरू होती है। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है ड्राफ्टिंग, बी दिया हुआ है फ्लैट पैटर्न मेकिंग, सी जो दिया हुआ है रिवर्स इंजीनियरिंग और ड्रैपिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा फ्लैट पैटर्न मेकिंग, बी आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, विच टूल इज यूज टू टेम्पोरली होल्ड टू और मोर प्राइज ऑफ फैब्रिक टुगेदर। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग कपड़े के दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ अस्थायी रूप से पकड़े रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ कपड़े के दो टुकड़ों की बात की गई है कि हम किससे मतलब उसको पकड़ के मतलब रखते हैं। पहला बॉबिन जो होता है, बॉबिन केस के अंदर लगता है। बॉबिन का मतलब जिसमें धागा हम लोग लपेट के वो रखते हैं। धागा मतलब जिसमें वो किया जाता है, ये बॉबिन केस में लगता है मशीन में। ठीक है, चाक जो होता है वो मार्क करने का काम करता है। पिन जो होता है वो क्या करते हैं, उससे हम पकड़ के रखते हैं। मतलब उसको अगर हम दो टुकड़ों के अगर एक साथ पिन अप कर दे तो वो क्या होता है कि अपने स्थान से खिसकता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी सही है, पिन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ अस्थायी रूप से पकड़े रखने के लिए क्या किया जाता है, तो हम पिन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पैटर्न डिजाइन सिस्टम इंक्लूड्स। पैटर्न डिजाइन प्रणाली में शामिल होता है। ए दिया हुआ है पैटर्न अंकीकरण, बी जो दिया हुआ है पैटर्न सृजना, और सी पैटर्न प्रिंट, और डी ये सभी। तो देखिए पैटर्न डिजाइन प्रणाली में ये सभी शामिल है। ठीक है, इन सभी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सभी आंसर सही है, डी। अगला क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ए दिया हुआ है एडोब इलिस्ट्रेटर, बी जो दिया हुआ है ऑटोडेस्क डिजाइन सॉफ्टवेयर, सी दिया हुआ है वाइल्ड जिंजर कैमियो, और डी दिया हुआ है ये सभी। तो देखिए दिया हुआ फैशन डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो इन तीनों का ही उपयोग फैशन डिजाइन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आंसर सही है, डी। अगला क्वेश्चन, द डी ग्राफ इज कैरेक्टराइज्ड एज। डी ग्राफ को डैश के रूप में चिन्हित किया गया है। किसके रूप में चिन्हित किया गया है, देखिए दिया हुआ है ए डिजिटल ड्राइंग, बी डिजिटल बुनाई, सी डिजिटल प्रिंटिंग, डी मिक्स मीडिया वर्क। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा डिजिटल नीटिंग, डिजिटल बुनाई जो है हमारा डी ग्राफ के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज चेस्ट साइज फॉर ए 7 years ओल्ड किड। 7 साल के बच्चे के लिए छाती का औसत आकार क्या है। 52 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, और डी दिया हुआ है 82 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा कि 7 साल के 7 years ओल्ड का मतलब 7 साल के बच्चों का चेस्ट का पूछा गया ना, छाती का औसत आकार कितना होगा, तो 62 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच बॉडी पार्ट शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर परफेक्ट फिट। सही फिट के लिए शरीर के किस भाग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शोल्डर,
ए बी जो दिया हुआ बस्ट, सी दिया हुआ नेक लाइन और डी दिया हुआ इनमें से सभी। तो देखिए जब हम लोग शरीर के किसी भाग का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन सही फिट करने के लिए हमको सभी चीज़ का नाप सही लेना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा ड्रेस सही बनेगा। तो इसलिए इसमें शोल्डर, बस्ट और नेक लाइन तीनों होगा और इसका आंसर जो सही होगा वो डी, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ए सीम रिपर इज यूज्ड, ए सीम रिपर इज यूज्ड फॉर, एक सीम रिपर का प्रयोग के लिए किया जाता है। देखिए एक सीम रिपर जो होता है एक प्रकार का टूल होता है, इसका प्रयोग हम लोग धागा, जैसे हम लोग सिलाई कहीं गलत लग जाती है तो उसको उधेड़ने के लिए हम लोग सीम रिपर का हेल्प लेते हैं, जिससे कि हमारा धागा जो है आसानी से निकल सके, मतलब सिलाई मतलब खुल सके। तो देखिए इसमें दिया हुआ है टाके निकालना, बी कपड़े पर अंकन, सी कपड़े को दो टुकड़ों को एक साथ पकड़ना, डी सुई सूत्रण। तो इसका आंसर जो ए सही होगा, ठीक है, टाके को निकालना। अभी आपको हम बताएं कि ये जब हम सिलाई गलत लगा देते हैं तो उसको घेरने के लिए हम सीम रिपर जैसे टूल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज यूज इन असेंबलिंग और कंस्ट्रक्टिंग द पार्ट ऑफ द गारमेंट, एक परिधान के भागों को एकत्रित करने या बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए दिया हुआ है फैब्रिक, बी दिया हुआ है थ्रेड, सी दिया है ग्लू और डी दिया हुआ है कॉटन। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि एक परिधान के भागों को एकत्रित करने को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो हम कपड़े को बनाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े किससे बनते हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे धागा, धागा किससे बनता है, जैसे कपास हो गया, कॉटन। तो धागे से बुनाई होती है कपड़े की, ठीक है, तब एक कपड़ा बन के कपड़े का प्रारूप मतलब तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो धागा होगा, थ्रेड, बी। अगला क्वेश्चन, ए राउंड मेजरमेंट टेकन ओवर द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बस्ट कॉल्ड, बस्ट के पूर्ण भाग पर लिया गया गोल माप कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए नेक मेजरमेंट, गर्दन का माप, बी पिंडली का माप, सी जो दिया है बस्ट का माप और डी जो दिया है कोहनी का माप। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो बस्ट मेजरमेंट सी सही है, क्योंकि हम बस्ट का माप लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिजिटाइजर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन, डिजिटाइजर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो है मैनुअल डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी गठन, डी विपणन। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, क्या होता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कंप्यूटर डाटाबेस, बी कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ग्राफिक्स प्रिंट के लिए कंप्यूटर प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर एक प्रकार का ग्राफिक्स प्रिंट के लिए कंप्यूटर प्रिंटर है, ठीक है, इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज इन गारमेंट पैटर्न ग्रेडिंग, वस्त्र पैटर्न ग्रेडिंग के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए पैटर्न शिफ्टिंग, बी कंप्यूटर ग्रेडिंग, सी कट एंड स्प्रेड मेथड, डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए दिया है कि वस्त्र पैटर्न ग्रेडिंग के लिए किस पद्धति का उपयोग जाते थे, उसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। पैटर्न शिफ्टिंग का भी उपयोग करते हैं, कंप्यूटर ग्रेडिंग का भी, कट व स्प्रेड विधि भी का भी हम यूज करते हैं, ताकि हमारा कार्य आसानी से हो सके और हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है, अपना उत्पाद और बढ़ाएं। इसका आंसर ये सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंसीम मेजरमेंट, इंसीम माप क्या होता है।
देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया हुआ है बेल्ट लाइन पर कमर के चारों ओर। बी जो दिया हुआ है गर्दन के केंद्र से कलाई तक। सी दिया हुआ है क्रॉस से टखने तक। और डी दिया हुआ है बांह के नीचे। ठीक है, तो इंसिमाप क्या होता है? तो ये जो हमारा क्राच से टखने तक का है क्वेश्चन, और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंट साइज ऑफ पैटर्न फॉर पार्टिकुलर स्टाइल आर कॉल्ड। किसी विशेष स्टाइल के लिए पैटर्न के विभिन्न आकारों को कहा जाता है? पैटर्न सेट्स, बी रचना पैटर्न, सी पैटर्न ड्राफ्ट, डी मापने का टेप। तो इसका आंसर जो होगा वो पैटर्न सेट, पहला ए आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए गारमेंट दैट इज मेड ऑफ एन entire piece of cloth, pieces are not cut away as in a fitted garment। एक परिधान जो कपड़े के पूरे टुकड़े से बना होता है, फिट परिधान की भांति इसमें टुकड़े नहीं कटे होते हैं, क्या कहलाता है? ए दिया हुआ है पैटर्न सेट्स, बी ड्रेप ड्रेस, सी मापने की टेप, डी जो दिया है स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, ड्रेप ड्रेस। अगला क्वेश्चन, ए टाइटली स्टफ्ड राउंड पिलो दैट इज यूज्ड टू हेल्प प्रेस और आयरन कर्व पार्ट ऑफ ए गारमेंट। ठूस कर भरा गया गोल तकिया जो कि एक परिधान के वक्र भागों को दबाने या इस्त्री करने के काम में आता है, क्या कहलाता है? देखिए दिया हुआ है प्रेसिंग क्लॉथ, दर्जी का हेम, पॉइंट टर्नर, सी और डी जो दिया हो सर्जर। तो ये जो हमारा इस्त्री करने के काम में आता है वो जो है टेलर हेम है, बी इसका आंसर सही है, दर्जी का हेम। अगला क्वेश्चन, ए ब्लाउज आर द अपर पार्ट ऑफ ए ड्रेस इज कॉल्ड। एक ब्लाउज या एक ड्रेस का ऊपरी हिस्सा डैश कहलाता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? इलास्टिक, फास्टनर, सी बॉडीज, और डी जो दिया हुआ है क्लच बंधनी। तो इसमें जो हमारा आंसर जो होगा वो ब्लाउज के ऊपरी भाग को हम लोग बॉडीज भी कहते हैं, जिसे हिंदी में चोली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ गारमेंट स्पेसिफिकेशन शीट। परिधान विवरण शीट का मौलिक सिद्धांत क्या होता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। स्केच ऑफ द गारमेंट, मेजरमेंट चार्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है हमारा चारों का दिया गया है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ये सभी, इन तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गारमेंट वॉशिंग इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स। कपड़े धोने के निर्देश में शामिल होता है। ठीक है, ए टाइप ऑफ वॉश, धोने के प्रकार, कठोरता, सी जो दिया हुआ मृदुता, डी ये सभी। तो देखिए कपड़े धोने के निर्देश में ये सभी शामिल है, इसका आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज स्ट्रेची पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़े का एक फैलाने वाला टुकड़ा कौन सा होता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए जो दिया हुआ है वो ड्राई स्ट्रिंग, बी बंदनी, सी इलास्टिक, डी जो दिया स्ट्रैप। तो इसका आंसर जो होगा वो इलास्टिक सही है। अगला क्वेश्चन, ए हैंड टूल विच अलाउ यू टू मार्क ए हेम लाइन ऑन स्कर्ट और अदर स्कर्ट स्टाइल गारमेंट। एक सुहावा उपकरण जो आपको स्कर्ट या अन्य स्कर्ट स्टाइल के कपड़ों पर हेम लाइन को चिन्हित करने देता है, उसे क्या कहते हैं?
चाक स्कर्ट हेम मार्कर, एल स्क्वायर क्लियर पैमाना नापने का फीता। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो ए सही होगा। चाक स्कर्ट हेम मार्कर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड टू ट्रांसफर ए पैटर्न ऑन ए फैब्रिक। कौन सा उपकरण एक कपड़े पर पैटर्न को ट्रांसफर करने के काम में आता है। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है सीम रिपर, ट्रेसिंग व्हील एंड ट्रेसिंग पेपर, सी दिया हुआ है आयरन बोर्ड, डी दिया है लूप टर्नर। तो देखिए इसमें सीम रिपर का यूज तो आप लोग जानते हैं कि गलत सिलाई लग जाती है तो उसको धेरने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है उसको सीम रिपर कहते हैं। ट्रेसिंग व्हील ये भी एक प्रकार का टूल है जिससे कि इसमें दो देखिए दो ट्रेसिंग पेपर भी है, ट्रेसिंग व्हील भी है। हम कपड़े के ऊपर क्या करते हैं कि ट्रेसिंग व्हील का यूज करते हैं जिससे कि उसको चलाने से उसके दांते लगे होते हैं नुकीला नुकीला, जिससे कि नीचे उसका शेप आ जाता है। हम लोग को ट्रेस करने में आराम होता है, मतलब उसका जो चिन्ह होता है उस पर उतर जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी सही है। ट्रेसिंग व्हील एंड ट्रेसिंग पेपर, इन दोनों का यूज हम लोग मतलब हम लोग ट्रांसफ़र करने में, पैटर्न को ट्रांसफ़र करने में काम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिजाइन विच आर कॉपीड फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव गारमेंट्स आर। वे डिजाइन जो बहुत महंगे परिधानों से नकल किए जाते हैं। ए स्टेपल्स, बी क्लासिक, सी फैड, डी जो दिया है नॉक ऑफ। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, नॉक ऑफ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज द 3D ड्रैपिंग। 3D ड्रैपिंग क्या होता है। ए स्टैंड पर सीधे 2D में काम करना, बी स्टैंड पर सीधे 3D में काम करना, सी जो दिया हुआ है इसमें दिया है कि वर्किंग डायरेक्टली इन 2D ऑन द स्टैंड एंड वर्किंग डायरेक्टली इन 3D ऑन द स्टैंड बोथ। ठीक है, स्टैंड पर सीधे दो डी में काम करना और स्टैंड पर सीधे 3D में काम करना, दोनों ही। और डी जो दिया हुआ वो नेक डेप्थ, गले की गहराई। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, वर्किंग डायरेक्टली इन 3D ऑन द स्टैंड, सीधे स्टैंड पर सीधे 3D में काम करना ही ड्रैपिंग कलर 3D ड्रैपिंग होता है। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।